मुनिवर, आवाज कम आ रही है। हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आया नहीं अभी शायद। और आइए चलते हैं हम और आप संघ का समाधान का कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे। मुनिवर संधान सागर जी महाराज के माध्यम से आपके नामों की घोषणा करेंगे और समाधान प्राप्त होगा। मुनिवर प्रमाण सागर जी के मुखारबिंद से दोनों हाथ उठा के जय कर लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुवर के चरणों में अपन नमोस्तु करते हुए आज का ये सत्र प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पंकज जी शास्त्री सलुम्बर और तैयार रहेंगे आदिश जी जैन नलखेड़ा आगर मालवा। आदिश नहीं है, अभी बाद में आएगा। ओम बीच में। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। श्री लक्ष्य की इच्छा। गुरुवर अभी आहार विज्ञान पर एक शोध किया और ऐसे 10 श्रावकों पर मैंने प्रयोग किया। जैसे महाराज जी 5 श्रावक जो है बाहर का अशुद्ध भोजन करने वाले, चाइनीज़ फूड, जंक फूड आदि का भोजन करने वाले, और 5 श्रावक महाराज जी जो शुद्ध भोजन करते थे। उन श्रावकों ने पानी, प्रासुक जल और मर्यादित शुद्ध रूप से मसाले से निर्मित भोजन किया। जिसे महाराज जी 3 महीने के महाराज जी प्रयोग में अनुभव ये आया कि जो उनकी स्किन के सेल्स है, उनका आभा मंडल है, जो रोम छिद्र है, वो खुले हुए पाए गए। उनकी स्वेटिंग, जो पसीना होता है, वो व्यवस्थित रूप से बाहर पाया गया। और महाराज जी उनके अंदर एक आभा मंडल में एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। और जो बाहर का अमर्यादित भोजन करते हैं महाराज जी, उनके आभा मंडल में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी पाई गई। तो महाराज जी इसका समाधान कि आहार विधि जैन आगम अनुसार महाराज जी कितनी मर्यादित है। देखिए, हमारे भोजन से हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत गहरा संबंध है। हमारे देश में बहुत पुरातन काल से एक उक्ति चलती आ रही है, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, और जैसा पीवे पानी वैसी होवे बानी। यानी हमारे भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का गहरा संबंध जुड़ा हुआ है। इस पर अनेक प्रयोग हुए हैं, हो रहे। इन प्रयोगों में ये पाया गया है कि भोजन से हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमिशंस में चेंज आता है। अमेरिका में एक रिसर्च हुआ, 10-10 के 3 निशंस अपराधियों के अलग अलग ग्रुप पर एक प्रयोग किया गया। 10 अपराधियों को केवल गाय का दूध पिया गया, 10 को चावल आदि शाकाहारी खाद्य पदार्थ दिए गए और 10 को मांस और शराब परोसा गया। एक लंबे अध्ययन के बाद जो परिणाम आए वो चौंकाने वाले। जिनके लिए केवल दूध दिया गया, 6 माह के भीतर उनके हृदय में न केवल अपराध बोध हुआ अपितु आत्मग्लानि भी हुई। जिनको चावल आदि दिया गया, उनके अंदर साल भर में अपराध बोध शुरू हो गया। लेकिन जिन्हें मांसाहार और शराब दिया गया, उनकी आपराधिक प्रवृत्ति 200 गुनी बढ़ गई। तो ये निष्कर्ष निकला कि हमारे खान पान से हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव आता है। सात्विक आहार सुख का आधार है, इस बात में कोई संशय नहीं। और जो शुद्ध भोजन करता है वो सतो गुण प्रधान होता है।
शुद्ध भोजन में भी ज़्यादा अगर तड़क भड़क मिर्च मसाला आदि डाल दिया जाए तो राजसिक हो जाता है, और कुछ अवांछित पदार्थ मिश्रित कर दिया जाए तो तामसिक हो जाता है। तो शुद्ध भोजन को शुद्ध रीति से करना चाहिए और शरीर के अनुकूल खाद्य पदार्थ ही सेवन में लेना चाहिए। आजकल जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड आदि चलन में आ गए, वो एक प्रकार से शरीर के लिए जहर है, लेकिन व्यक्ति अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण उन सबको अपने अंदर भरते जाता है और हर व्यक्ति के शरीर में अनपेक्षित टॉक्सिन्स भरा हुआ है जो बीमारियों का घर है। तो हमें अपने खान पान पर पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और आज के समय में तो इस विषय में और गंभीर होना चाहिए, क्योंकि आए दिन हम जिस किसी को कैंसर से ग्रसित सुन लेते हैं, किसी की किडनी खराब हो जाती, किसी को लीवर सोरियासिस हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है। ये क्या है? अभी परसों एक युवक जो थोड़े दिन पहले मेरे साथ बिहार में था, उसने आकर के बोला, महाराज जी मैं ऐसी रूटीन चेक कराया, मुझे ब्लड कैंसर निकल गया। 25 साल का लड़का, किसको कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। इसलिए अपने सेहत के प्रति जागरूकता रखिए, शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए और रसायन और कीटनाशकों से रहित खाद्य पदार्थ सेवन में लीजिए। रासायनिक खादों और कीटनाशकों का हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जितने भी कीटनाशक हैं, पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड, उन सब में डीटीटी का प्रयोग होता है और डीटीटी पर अमेरिका जैसे देशों में प्रतिबंध है और भारत में इतना अधिक चलन होने लगा कि माँ के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आ गया। तो ये गंभीर चिंता का विषय है और इसके प्रति एक बहुत बड़ी जागरूकता की जरूरत है। खान पान में शुद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ओम। अशोक जी बड़जात्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन महासभा के, महासमिति दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दे। और उसके साथ में डीके जैन साहब जो अध्यक्ष हैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन त्रिक्षेत्र कमेटी के, मध्य प्रदेश आंचल। नमोस्तु नमोस्तु। सम्मेदे गिरि सिहरे निवाण गया नमो तेसिम। महाराज जी, शिखर जी पर एक घटनाक्रम में दो बड़ी बातें हुई। एक तो उसे मरांग गुरु घोषित करने की कोशिश की गई और दूसरा वहाँ कुछ जानवरों की बलि दी गई। पूरा समाज आक्रोशित है। दिगंबर जैन महासमिति जो 67,000 सदस्यों की अखिल भारतीय संस्था है, उसने भी कुछ तत्काल स्टेप लिए। महाराज जी, 30 तारीख को नई दिल्ली में दिगंबर जैन समाज की 5 अखिल भारतीय पुरातन संस्थाएं हैं, दिगंबर जैन महासमिति, महासभा, परिषद, तीर्थ क्षेत्र कमेटी और शास्त्रीय परिषद के अध्यक्षों की एक मीटिंग आहूत की जा रही है, जिसमें इस समस्या पर चर्चा की जाएगी। महाराज, स्थिति यह है कि यह एक तात्कालिक समस्या है, इसके साथ ही जैन तीर्थों पर दीर्घकालिक समस्याएं भी उभरती हुई दृष्टिगोचर हो रही हैं। तीर्थों का संरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और हमारे पास समस्या से निपटने के लिए कोई कारगर नीति या स्पष्ट नीति नहीं है। मेरा आपसे निवेदन यह है कि 30 तारीख को होने वाली मीटिंग के लिए कृपया जैन तीर्थों के संरक्षण के संबंध में क्या निर्णय लिए जा सकते हैं एवं किस तरह हम अपनी बात प्रभावी ढंग से केंद्र, राज्य शासन एवं प्रशासन के सामने रख सकते हैं। भविष्य के लिए एवं तात्कालिक क्या योजनाएं हो सकती है, इस विषय पर आपके दीर्घ मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जिसे मैं अखिल भारतीय संस्थाओं की इस मीटिंग में भी रखना चाहूँगा। आप दिगंबर जैन समाज के प्रखर विचारक एवं संवेदनशील व्यक्ति हैं, अतः आपका सुविचारी दृष्टिकोण मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्ते। देखिए, सम्मेद शिखर के संदर्भ में जो बात आपने अभी उल्लेखित की है वो बहुत ही
निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मेद शिखर हमारा शाश्वत तीर्थ स्थल है और उसकी पवित्रता जगत प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार ने भी विगत दिनों अपने नोटिफिकेशन के द्वारा उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की बात सुनिश्चित की। आज तक वहाँ कभी इस तरह का कोई कृत्य नहीं हुआ। वहाँ की आदिवासी समाज भी इस तरह का कृत्य कभी अपने पूजा स्थल पर नहीं करती, क्योंकि वो प्रकृति के पूजक है, प्रकृति के पुजारी। ये अवांछित गतिविधि कैसे हुई ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यदि ऐसी गतिविधियां हुई है तो ये कतई स्वीकार करने योग्य नहीं है। समाज को ऐसी बातों की कड़ी निंदा करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कतई ना हो। ये क्यों कर हुआ? शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैन समाज थोड़ी सी समाज और सबके साथ सौहार्द बना करके चलती। वहाँ के आदिवासी समाज के साथ जैनों का सदैव सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है और आदिवासियों ने जैनियों का हमेशा साथ दिया है। इस तरह की घटनाओं से दो समाजों के बीच आपस में तनाव और वैमनस्य बढ़ने की भी स्थिति बनती। ये क्यों हुआ इसकी पड़ताल करनी चाहिए और घटना की वास्तविकता की तह में जाकर इसकी जड़ मिटानी चाहिए। आपने तीर्थों के संरक्षण संवर्धन की बात की और जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, मेरा एक सुझाव है पूरी समाज को कि ये सारे मुद्दे बहुत गंभीर और संवेदनशील हैं। इनका समाधान उचित मंच पर होगा, सोशल मीडिया पर नहीं। सार्वजनिक रूप से इनकी चर्चा करने का परिणाम हमने सदैव उल्टा पाया है। सम्मेद शिखर में तो जो समस्याएं उत्पन्न हुई है, ये आज की नहीं, उसके आगे पीछे की, उसके पीछे मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मैं सम्मेद शिखर के जर्रे जर्रे से परिचित हूँ। इसलिए मेरी सब घटनाओं पर नज़र है। मैंने आज तक कुछ बोला नहीं। बेहतर होता आप भी इस मंच पे इस बात को रखने की अपेक्षा मुझसे अलग से मिल कर के बात करते। आप एक जिम्मेदार आदमी हैं और जिम्मेदार आदमी की ये जवाबदारी होती है कि ऐसे गंभीर संवेदनशील मुद्दे की गंभीरता से एकांत में चर्चा करें। इसलिए मैं आपके इस सवाल का इस मंच से कोई उत्तर नहीं दूंगा। आप अलग से बैठे, 1 घंटे का समय मुझे अरे आप 2 घंटा का लो, आओ तो, कौन मना करता है? काम के लिए मेरे पास खूब समय है और बिना काम के लिए कोई समय नहीं। आइए मंथन कीजिए। अशोक जी बुरा मत मानिएगा। 19 तारीख की घटना है और आप 25 तारीख 24 तारीख है, 25 है, 25 को आ रहे हो और वो भी शंका समाधान में। आपको तो उसी दिन मेरे पास आ जाना चाहिए। अशोक जी ने आज बुलाया महाराज जी। उसी दिन आ जाना चाहिए था। समय नहीं है तो आपको समय लेना चाहिए था। ये हमारी तत्परता का उदाहरण बनता। हम लोग कहीं न कहीं चूकते हैं और हमारी समाज अपनी सारी शक्ति मंचों में खपाती है, प्रपंचों में खपाती है, तथ्यों में जाने की कोशिश नहीं करती। तथ्य तक जाए। महाराज जी मेरे साथ डीके जैन साहब बिल्कुल, डीके जैन को भी बोल रहा हूँ। दोनों धुरंधर यहाँ बैठे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के बोल तो रहा हूँ, दोनों धुरंधर बैठे हैं, पर उनको आगे आके बात करना चाहिए और उचित मंच पर बात कीजिए, तब परिणाम आएगा। मैं आपको भावनात्मक रूप से उद्वेलित कर दूंगा और आप अपने अंदर की भड़ास सोशल मीडिया में निकाल देंगे और इतिश्री हो जाएगी। या 1000, 2000, 5000, 10,000 कहीं इकट्ठे होकर एक दिन जय जयकार कर दोगे
और अपने घर जाके बैठ जाओगे, इसमें समाधान नहीं होगा, समस्या और बढ़ेगी, निपटेगी नहीं। इसलिए जितने लोग इस विषय में अच्छा परिणाम चाहते हैं, गंभीरता से विचार करें। आप बुलाइए, एक चिंतन बैठक यहाँ बुला सकते हैं, विचार कीजिए। आप दिल्ली में बैठक कीजिए, उसका निर्णय हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि हमसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, आप बैठिए, मैं मार्गदर्शन देता हूँ। सभी शीर्षस्थों को बुलाइए, इसका सॉल्यूशन भी देखिए, जैन और समाज सारे देश भर के तीर्थ क्षेत्रों की दीर्घकालिक सुरक्षा की सुस्पष्ट नीति बनाने का प्रयत्न कीजिए। महाराज जी, उस पर हम कुछ काम करें। आप सबसे प्रखर चिंतक हैं दिगंबर आप समाज आइए, आपका स्वागत है, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, चलिए अगला अपने बीच में आज डॉक्टर आरती जी मेहरा, जो डायरेक्टर है माँ अहिल्या सेवा संस्था की, वे अपना प्रश्न रखेंगे। और उसके बाद में विकास जी गुप्ता, चिंतन बाकीवाला क्लब, पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। विकास जी गुप्ता उसमें से प्रश्न करेंगे, थोड़ा शीघ्रता कर लें। डॉक्टर आरती मेहरा जी अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद विकास जी गुप्ता तैयार रहें। मुनिश्री वंदन नमन नमोस्तुते नमोस्तुते। भारतीय संस्कृति में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन करके हम स्वस्थ रह सकते हैं? भारतीय संस्कृति के नियम और चीज़ें जिनका पालन करके हम स्वस्थ रह एक सकते हैं। लाइन में बोल दूं, युक्ताहार विहार। युक्ताहार विहार अपना लो, सब चीज़ें होंगी, तन से स्वस्थ रहेंगे और मन से मस्त रहेंगे। समझ गए? आशीर्वाद। पूज्य श्री जी की एक पुस्तक है दिव्य जीवन का द्वार है, लगभग उसकी 2 लाख से अधिक प्रतियां जा चुकी हैं, 5 लाख से अधिक प्रतियां जा चुकी है। आप जरूर उसको पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मिल जाएगा पूज्य श्री प्रवचन। विकास जी गुप्ता चिंतन बाकीवाला ग्रुप से अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में छत्रपति नगर महिला मंडल एक साथ। धन्यवाद। मुनिश्री आप। गुरुदेव आपके श्री चरणों में नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के श्री चरणों में इच्छामी। ये गुरुदेव हमारा इंदौर का चिंतन बाकी वाला क्लब है और इसमें मस्ती भरा महफिल, हर महीने संगीत का कार्यक्रम होता है, साथ में समाज सेवा का भी कार्यक्रम हम सब मिलके करते हैं। हर वर्ग, हर समाज, चाहे पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, सरदार हो, सब इस कार्यक्रम में रहते हैं और सब शंका समाधान कार्यक्रम को भी देखते हैं और सब आपके श्री चरणों में नमोस्तु करना चाहते हैं। बोले मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। और चिंतन क्लब की तरफ से हमारे मित्र जो कि व्यवसायी हैं, श्री विकास गुप्ता जी एक प्रश्न आपके श्री चरणों में रखेंगे गुरुदेव। धन्यवाद चिंतन जी। मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज नमोस्तु। आपके चरणों में सादर वंदन। कृपया कर आप हमें मार्गदर्शन प्रदान करें कि आधुनिक तकनीक के साथ जीवन जीने में क्या लाभ और हानि है। इसके साथ ही कृपया यह भी हमें मार्गदर्शित करें कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है एवं हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आपके मार्गदर्शन से हम सब को लाभ होगा और कृतार्थ होंगे। धन्यवाद। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। आधुनिक तकनीक से हमारे जीवन को क्या हानि है या लाभ? मैं कहता हूँ, यदि हमने जीवन जीने की सही तकनीक अपना ली तो आधुनिक तकनीक से केवल लाभ ही लाभ है, कोई हानि नहीं। तकनीक की आलोचना करना कतई उचित नहीं है। आप तकनीक को अपनाइए, पर उस तकनीक को तैयार करने वाले को सदैव याद रखें। तकनीक से बड़ा तकनीशियन है, समझ गया? हमने अपने जीवन के लिए तकनीक को ईजाद किया है, पर विडंबना ये है कि हमने जीवन को तकनीक के लिए बर्बाद करना शुरू कर दिया। तकनीक हमारे जीने के लिए है, हमारा जीवन तकनीक के लिए नहीं है, पहली बात।
अभी मैंने कहा कि जीवन जीने की तकनीक का पता होना चाहिए, और जीवन जीने की तकनीक में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक शब्द, औचित्य बोध, इस टेक्निक को आप ना लो। औचित्य बोध यानी उचित अनुचित का विवेक यदि हमारे अंतर मन में प्रकट हो गया तो हम हर तकनीक का सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं। अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम में भी टेक्नोलॉजी का उपयोग है ना, है ना? पर लोग इससे लाभान्वित तो हो रहे। सिरे से तकनीक की आलोचना करना कतई उचित नहीं, पर हर अच्छाई के साथ बुराई पनपती है, अच्छाई की ओट में बुराई पलती है। अभी हमारे ऊपर है कि हम उसका क्या उपयोग करते हैं। हमारे पास दिया सलाई है, चिराग भी जला सकते हैं और किसी बस्ती में आग भी लगा सकते हैं। इसमें दिया सलाई का दोष है या प्रयोक्ता का? बोलिए, प्रयोक्ता का। तो तकनीक अपनी जगह है, और तकनीक आज ही नहीं, पुरातन काल में भी थे। रावण पुष्पक विमान से चलता था, वो तकनीक ही था। जब जब तकनीक का दुरुपयोग हुआ उसने हमें राक्षस बनाया है, और जिसने तकनीक का सदुपयोग किया वो राम बने हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम सदुपयोग करें, जीवन की तकनीक को समझे। जहाँ तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है, आपने इसके संभावित नुकसानों के बारे में पूछा है और उससे बचने के लिए अपेक्षित सावधानी की बात की। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ जाने के बाद हम भी आर्टिफिशियल बन जाएंगे। एक वाक्य में हमारे जीवन की जो अंदर की संवेदनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। और जब जिस दिन मनुष्य की संवेदना समाप्त हो जाएगी उस दिन आदमी आदमी नहीं रहेगा। मुझे तो ऐसा भी दिखता है कि आने वाले दौर में जब ये चरम पर पहुंचेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आदमी ही आदमी के खून का प्यासा बन जाए। स्थिति भयावह होगी। मैं समझता हूँ विश्व भर के चिंतक इस पर अपना अभिमत प्रकट करते रहे होंगे और हम उस अभिमत को गंभीरता से समझें, उसके आने होने वाले परिणामों पर विचार करें। और मैं भावना भाता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस पर व्यापक विचार विमर्श हो और उस व्यापक विचार विमर्श के साथ कुछ ऐसे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए जिससे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुष्प्रभाव मानव समाज पर न पड़े और हम आगे बढ़ सकें। छत्रपति महिला परिषद, छत्रपति नगर महिला परिषद के सदस्य अपना प्रश्न रखें। उसके बाद में अपने बीच में आदिश जी नलखेड़ा आगर मालवा यहाँ पर उपस्थित हैं, वे तैयार हैं, उनके सम्मान की भी तैयारी रखें। मुनि संघ के चरणों में छत्रपति नगर समाज एवं महिला परिषद की ओर से त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक छामे एक छामे एक छामे। महाराज श्री, सर्वप्रथम तो 28 जुलाई को मुनि श्री विनम्र सागर जी के चातुर्मास मंगल कलश स्थापना की मंगल बेला में हम सभी आपका सानिध्य एवं आशीर्वाद चाहते हैं। इस हेतु हम सभी का आपसे करबद्ध निवेदन कर रहे हैं कि आपके चरण छत्रपति नगर में पड़े। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न है। बोलना सबको आता है, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नियत बोलती है, किसी का पैसा बोलता है, किसी का समय बोलता है, परंतु जीवन के अंत में ईश्वर के सामने क्या बोलता है? बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं कहूँगा कि
कि आगामी 28 जुलाई को हमारे अनुज मुनि श्री विनम्र सागर जी के चातुर्मास के कलश की स्थापना का जो समारोह हो रहा है उसमें आप सब अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ करके दें। चातुर्मास तो प्रारंभ हो गया, कलश आपको रखना है जी। तो आप सबको पूर्ण उत्साह के साथ कलश स्थापित करना चाहिए। जी। दूसरी बात जो आपने कहा कि अंत में ईश्वर के सामने क्या बोलना है, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो व्यक्ति बोलते समय ईश्वर का स्मरण रखे तो अंत में उसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होगी, ईश्वर उसके लिए बोलेगा और उसका जीवन धन्य होगा। नमोस्तु महाराज श्री, इसलिए नमोस्तु हम महाराज श्री, हर नमोस्तु। पल उसका ध्यान रखें। ओम आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आदिश जी नलखेड़ा और उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं ऐसे आदिश जी जैन नलखेड़ा आगर मालवा को यहाँ पर प्रश्न के लिए भी और उनके सम्मान के लिए मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी और साथ में साथ में ही अपने इस महान अनुष्ठान के महोत्सव अध्यक्ष नवीन आनंदी रोदा, अध्यक्ष असर रानी दोषी और साथ में हर्ष महामंत्री हर्ष तृप्ति जैन, मुख्य संयोजक रमेश जी निर्वाणा, वे भी स्वागत की बेला में इसमें साथ हैं। जल्दी से आ जाएं और आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। अपने आगंतुक अतिथि हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे विजयनगर महिला मंडल। चलिए जब तक महिला मंडल खड़े हो जाए। जल्दी। हाँ, आदि विजयनगर महिला मंडल से सवाल है नहीं है। चलिए हाँ, विजयनगर महिला मंडल और उसके बाद में तैयार रहेंगे सामाजिक संसद के महामंत्री सुशील जी पांड्या और साथ में पीयूष जी सरावगी जो शिरोमणि संरक्षक कटनी। शत शत वार नमन है। प्रश्न करना है, समय बहुत कम बचा है, आप फास्ट, नमोस्तु भी नहीं बोलना है। ग्रहों की शांति के लिए जो रत्न धारण करते हैं उससे क्या ग्रह शांत होते हैं? फिर से। ग्रहों की शांति के लिए जो हम रत्न धारण करते हैं उससे ग्रह शांत होते हैं क्या? मुझे नहीं मालूम कि रत्न धारण करने से ग्रह शांत होते या नहीं, पर रत्नत्रय धारण करने से परिग्रह शांत जरूर हो जाए। समझ गए? चलिए आगे। नमोस्तु भगवान। सुशील जी पांड्या सामाजिक संसद के महामंत्री और तैयार रहेंगे पीयूष जी सरावगी। नमस्तु गुरुदेव। नमस्तु। हाँ गुरुदेव। समादर सागर जी के लिए माइक लगा लीजिए। हाँ बोलिए। गुरुदेव, झूठ कहूँ तो मन दुखता है और सच कहूँ तो अपने लोग खफा होते हैं, तो जीवन में ऐसे कैसे परिवर्तन लाए जिससे कि हम संतुलित और सहज जीवन जी सके? ऐसा झूठ मत बोलो जो मन दुखे और ऐसा सच ना बोलो जिससे अपने टूटे। बीच का रास्ता अपनाओ। सच बोलना अच्छा है, लेकिन सच बोलने के साथ प्रिय बोलना बहुत जरूरी है। ऐसा सच कभी मत बोलो जो अप्रिय लगे और ऐसा झूठ भी कभी मत बोलो जो प्रिय लगे। हमें दोनों से बचकर बीच का रास्ता निकालना है। अगर ये कला हमने अपना ली तो कोई कठिनाई नहीं। नमस्ते गुरु। नमस्ते। हाँ। पीयूष जी सरावगी शिरोमणि संरक्षक जो कटनी से अपने बीच में हैं, वे प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद और उनके स्वागत के लिए तैयारी रखें। हाँ बोलो, आप प्रश्न बोलो। नमोस्तु गुरुजी। वहीं कर दो, स्वागत भी कर दो सास। जा। धर्म प्रभावना समिति की पदाधिकारी आ जाए। जा। बोलो। गुरुजी, करीब मैं 3-4 सालों से अपने पिताजी के साथ व्यापार कर रहा हूँ। व्यापार में ऊपर नीचे लगा रहता है। अभी हाल ही में कुछ हमारे साथ दुर्घटना हुई जिसके कारण हमारा व्यापार बंद हो गया, लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस होल्डर और बहुत मजबूत हैं, तो हम इस समस्या से आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा हम रीस्टार्ट करेंगे। गुरुजी, करीब 3-4 महीनों से हम जूझ रहे हैं कि हम किस चीज़ों में आगे बढ़ें। हमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमें कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, बहुत स्टडीज़ भी कर रहे हैं। गुरुजी, इस बीच में बहुत सारे लोगों से ही मिला,
और बहुत सारे लोगों में ये देखा कि बहुत सारे लोगों के पास दूसरा लक्ष्य ही नहीं है। कोई सीए का एग्ज़ाम फेल हो जाता है तो उसके पास प्लान भी नहीं है, कोई डॉक्टर का एग्ज़ाम नहीं पास कर पाता, कोई इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता। तो गुरुजी मेरा सवाल ये है कि हम अपना दूसरा लक्ष्य कैसे साधें। हमारे पास गुरुजी सारे रिसोर्सेज हैं, रिस्क लेने का एपेटाइट भी है, हमारे पास गलतियां करने का भी करेज है, आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी पार्ट पढ़ा दिया है गुरुजी। कमी है तो सिर्फ लक्ष्य साधने ही। गुरुजी कृपया इसका समाधान दीजिए। पहले तो मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से पीयूष भाई का आप अभिनंदन करें। देखिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है पीयूष। अभी वो 8 दिन के लिए मेरे पास आया, एक बार आया था 10 दिन के लिए, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को छोड़ कर आया। अभी 8 दिन के लिए यहाँ आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो छोड़ा ही है, ये तय किया है कि खाना भी अपने हाथ से बना के खाऊंगा, और अभी अपने हाथ से बना के खा रहा है। अब मज़े की बात यह है कि इसकी ससुराल इंदौर है, पर ससुराल में नहीं रुका है। ये युवाओं को सीखना चाहिए। बोला महाराज ये एक्सपीरियंस मैं ले रहा हूँ। अभी जो तुमने बात की, मैं एक बात कहता हूँ, मनुष्य के जीवन में सदैव एक रूपता नहीं होती। बहुत गंभीर बात की है तुमने, और इस ऐसी स्थिति से हर किसी को गुजरना पड़ सकता है। उस स्थिति से निपटने का जज्बा अपने अंदर होना चाहिए, मादा भी होना चाहिए। हमेशा मैं एक वाक्य में कहूँगा, बंद द्वार को नहीं खुले द्वार को देखो। जब 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। हम लोग की कमी ये है कि हम बंद दरवाजे पर ही अपना सिर पीटते रहते हैं, खुले द्वार की तरफ देखने की कोशिश ही नहीं करते। संभावनाएं अनंत हैं और हमें नई संभावनाओं को तलाशते रहना चाहिए। जहाँ भी जैसी भी मिले संभावना, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए, गिरकर उठा जाता है। गिर गए इसका मतलब हम हमेशा को गिरे रहें ऐसी बात नहीं है। गिरेंगे तो हम फिर से खड़े हो सकते हैं, इसलिए घबराइए नहीं। नई संभावनाओं को तलाशिए और धीरे धीरे एक एक कदम चल के 1000 सीढ़ी चढ़िए। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते गुरु। हाँ, हमारे सन की शान सुल्लक क्षमादर सागर जी महाराज आज प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में बड़े महाराज जी को भी अपन निवेदन करेंगे। महाराज जी चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज सब लोग कहते हैं मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे पास पैसा है, मकान है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है, और हर व्यक्ति ये कहता है कि मैं भाग्यवान हूँ। सब अपने आप को भाग्यवान कहते हैं, तो संसार में अभागा कौन है महाराज जी? नमोस्तु। संसार में अभागा कौन है? अभागा कंवारा, अभागा सब अभागा। आप कह रहे हैं, लोग बोलते हैं मैं भाग्यवान हूँ, मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ और कहता हूँ मैं भाग्यवान नहीं भगवान हूँ। इसमें कोई संशय है क्या? जिस परमात्मा की उपासना तुम बाहर करते हो तुमसे जुदा थोड़ी है। पर भगवान तो हूँ, पर भटका हुआ। रास्ते पे लग जाओ तो तुम भी भगवान। हाँ, अभी जो बात की कि सब भाग्यवान है, अभागा कौन है? अगर देखा जाए तो हम मनुष्य इस धरती के श्रेष्ठतम प्राणियों में एक है। हम सब भाग्यवान हैं, अभागा कोई नहीं है। अभागा तो वही है जो निर्भव पाकर उसका सही प्रयोग नहीं करता, वो अभागा है। जो निर्भव को सार्थक बनाने के लिए सचेष्ट रहता है वो भाग्यवान है, और जो निर्भव को यूं ही खो देता है वो इस धरती का सबसे बड़ा अभागा है। आगे पूज्य महाराज श्री चरणों में दोनों हाथ जोड़ लें कि ऐसे तो वो निसंक हैं, निर्भीक हैं, और उनके चरणों में हम सब नमोस्तु निवेदित करते हुए कि भगवान आपकी शंका के माध्यम से हम सबको समाधान की गंगा में
अवगाहन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसी भावना के साथ में पूज्य महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए आचार्य महाराज ने मूक माटी में 2 पंक्तियां लिखी हैं। असत्य की सही सही पहचान ही सत्य का अवधान है बेटा। अर्थात असत्य को असत्य के रूप में जानने वाला ही सत्य मार्ग पर गमन कर सकता है। पिछले दिनों आपके जो संबोधन इस समाज को मिल रहा है, देश को मिल रहा है, इसके माध्यम से असत्य क्या है और सत्य क्या है, इसकी पहचान तो हमारे हृदय में हो रही है कि किंतु इसके बाद भी कुछ ऐसे बाधक तत्व हैं जो कि सत्य की ओर हमारी यात्रा करने में या उसको स्वीकार करने में बाधक बन रहे हैं। आज जीवन शैली ऐसी परिवर्तित हो रही है कि व्यक्ति चाह करके भी अपनी आदतों में बदलाहट नहीं ला पा रहा है। इसमें एक मूल कारण ये है कि बहुत रात्रि तक जगना और बहुत देर सुबह उठना, ये 2 एक ऐसी बुरी आदत जीवन में घुस गई है कि चाहते तो बहुत कुछ है किंतु सुबह 8-9 के पहले नींद ही नहीं खुल पाती, तो हम शेष काम अपने जीवन की दिशा कैसे परिवर्तन हो। इसलिए आपके माध्यम से ऐसा कुछ संबोधन मिले जिसके माध्यम से हमारे जीवन शैली का जो प्रथम मंगलाचरण सुबह उठने से होता है, सही समय पर हम उठ सकें और सही समय पर सो सकें। आखिर ये कैसे संभव हो सकेगा, आपका अनुबोध उपदेश मिले नमोस्तु। देखिए, महाराज श्री ने अभी जो बात कही है वह आज के संदर्भ में अत्यधिक प्रासंगिक और उपयोगी बात है। आजकल के लोगों की, खासकर युवा पीढ़ी की जीवन शैली बिल्कुल उलट गई। 10th 12th तक तो वो फिर भी अलग तरह से जीते हैं, उच्च शिक्षा में जाने के बाद उनकी दिनचर्या ही बदल जाती है। हम लोगों का जो उठने का टाइम है उस समय तो वो लोग सोते हैं। आज के युवाओं का सूरज 9-10 बजे के बाद उगता है, जबकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि सूर्योदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए और इसके लिए तत्परता रखनी चाहिए। अभी पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका के प्रोफेशनल से मेरा काफ़ी, जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, आईटी में, अदर क्षेत्र में, उनसे जब मेरा संपर्क हुआ, मैंने एक चीज़ को बहुत बारीकी से देखा कि अमेरिकी लोगों की दिनचर्या सुबह 7 बजे से चालू हो जाती है। वो आपकी तरह रत जगा नहीं करते हैं, पर आप उनकी खिदमत में पूरी रात जाग कर बिताते हैं। ये कितनी गुलाम मानसिकता है। आज सारा काम उनके हिसाब से चलता है। जब तक वहाँ दिन है तभी तक आप काम करते हैं, भले आपको पूरी रात खराब करनी हो। तो इससे प्रोफेशनल्स की हालत खराब हो रही, वो प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, उसका शीर्षक था समृद्धि की कीमत। डॉक्टर कल्पना रावत करके कोई बहुत बड़ी वैज्ञानिक और मनोचिकित्सक थी, बेंगलोर की, उसका ये लेख था। उसमें उन्होंने लिखा कि इस बदली हुई जीवन शैली के कारण युवाओं में जो स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस की वजह से 22 से 40 साल के युवक युवतियों में प्रजनन शक्ति भी नष्ट हो गई है। 22 साल से 40 साल के युवक युवतियों,
उसकी वजह स्ट्रेस बताई और उन्होंने इसमें लिखा इसी वजह से सारे कारपोरेट हाउसेस में अपने कर्मियों की कार्य क्षमता वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए समय समय पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को आमंत्रित किया जाता है और ध्यान आदि का अभ्यास कराया जाता है जिससे जीवन में बदलाव हो। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत गंभीर हैं। हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए। हमारे लिए बचपन में कहा जाता था जो सूरज उगने के बाद भी सोता रहता है उसका भाग्य सो जाता है। बचपन में ऐसा कहा गया। आप लोगों को भी जो हमारे उम्र के होंगे उनको इसका पता होगा, बाद वालों का मैं नहीं कह सकता, कि जो सूरज उगने के बाद भी सोता रहता है उसका भाग्य सो जाता है। हमें अपनी दिनचर्या की शुरुआत सूर्योदय से करनी चाहिए और वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, क्योंकि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जब हम उठते हैं उस समय हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का जो रसायन है बहुत तेज़ी से उत्पन्न होता है और वह रसायन हमें प्रसन्नता और स्फूर्ति प्रदान करता है। हम दिन भर निरालस भाव से अपना काम कर सकते हैं। तो दिनचर्या बदले। पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी इस विषय में बताएं, क्योंकि ऐसी बिगड़ी हुई दिनचर्या के कारण सब चीज़ें तहस नहस हो जाती है। फिर न वो कोई धार्मिक आयोजनों में भाग ले पाते, न साधु संतों के संपर्क में आते। धीरे धीरे वे सब प्रकार के धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से दूर हो जाते, तो उनकी एक अलग प्रकार की ज़िंदगी हो जाती है। और आजकल एक और गड़बड़ी हुई है, वो नाइट लाइफ, क्लब कल्चर। ये जो गड़बड़ी है, पूरी रात शनिवार रविवार, पहले लोग कम से कम शनिवार और रविवार को धार्मिक कार्यकलापों में भाग लेते थे, पर आज के युवाओं की पूरी शनिवार और रविवार की रात क्लबों में बीतती। 2-2, 3-3 बजे तक वो क्लबों में रहते हैं और वहाँ अनेक प्रकार के अनाचार में फंस जाते हैं जो उनके जीवन का घोर पतन करता है। हमें इस पर बहुत गंभीर होकर विचार करने की ज़रूरत है और ऐसी प्रवृत्तियों पर तुरंत अंकुश लगाने की आवश्यकता है। अगर माँ बाप भी बच्चे को इस बात के लिए प्रबोधित करें और बच्चे खुद के लिए भी, क्योंकि अभी ये कर रहे हैं लेकिन उम्र ढल जाने के बाद वो किसी के लायक नहीं बचेंगे। अपने यौवन को जीवन का सबसे मूल्यवान क्षण मानते हुए इसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग से बचें। पूज्य श्री ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और उसमें लगभग 5-6 पर्चियाँ जो अभी यहाँ आई हुई थी, महाराज जी ने बहुत ही सटीक और समाधान दिया, उनको भी मिल गया होगा अपना जवाब। और अब मैं इंदिरा जी डोदा जयपुर, वे अपना प्रश्न करेंगे। उसके बाद श्रीमती अंजू छाबड़ा अपनी टीम के साथ में तैयार रहे शीघ्रता से। इंदिरा जी डोदा है, हाँ है ना, श्रीमती अंजू जी छाबड़ा जिनको आज नवदा भट्टी का पूज्य गुरुवर की नवदा भट्टी का अवसर प्राप्त हुआ है, ऐसी पूरी टीम के साथ में तैयार हो जाएं। वे भी पुष्पा जी बेनाड़ा तैयार हैं उसके बाद में। बोलिए। हेलो, गुरुदेव के चरणों में हम सभी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु और छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी और हमारे पूरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। तो क्या वाणी से किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को आंका जाना चाहिए? बिल्कुल। मनुष्य के वचनों से उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है, इसलिए हमेशा अपने वाणी के स्तर को अच्छा रखना चाहिए। ओह, आगे। हाँ, इंदिरा जी। श्रीमती इंदिरा जी डोदा जयपुर। जयपुर नहीं, इंदौर। अच्छा, इंदौर। शिरोमणि ट्रस्टी दिलीप जी डोदा की पुत्रवती निधि डोदा और इंदिरा जी डोदा जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन की। चलिए बोलिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे सुधीर जी राजमल जी पाटनी। इन्होंने विशेष सहयोग दिया और इनका सम्मान करने वाले हैं योगेश जी डोदा, रितेश जी पाटनी और संदीप जी गया। वे वहीं पर जाकर उनका सम्मान कर देंगे। जब तक कि प्रश्न कर रहे हैं दिलीप जी डोदा परिवार जो शिरोमणि संरक्षक हैं गुणायतन के, और पुष्पा जी बेनाड़ा तैयार रहे हैं।
सभी मुनिराजों के चरणों में 3 बार नमोस्तु, सभी चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म से मनुष्य का परिचय व समाज में सम्मान मिलता है। आज धर्मांतरण ने एक विकराल रूप ले लिया है। यंगस्टर्स को बोले तो वो बोलते हैं ये इक्वालिटी है, और ज़्यादा समझाए तो बोलते हैं आपने ये डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए। गुरुदेव, इस प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए ताकि धर्म व संस्कृति सुरक्षित रह जाए? देखिए, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। आजकल जिसे धर्मांतरण कहा जाता है वो वस्तुतः धर्मांतरण नहीं है, वो संप्रदाय का विस्तार। हम धर्म परिवर्तन पर कतई विश्वास नहीं करते, हृदय परिवर्तन पर विश्वास जरूर करते हैं। ये जिस तरह की प्रवृत्तियां हैं वो निश्चित हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विषमता को उत्पन्न करने वाली। आने वाले दिनों में इससे वर्ग संघर्ष की संभावनाएं बढ़ेगी, जिसको हम नकार नहीं सकते। जहाँ तक इक्वलिटी की बात है तो इक्वलिटी मानवता की दृष्टि से अलग है, लेकिन धर्म हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म करना चाहिए और धर्म के मर्म को समझना चाहिए। इक्वलिटी का सीधा अर्थ ये है कि हम एक धर्म दूसरे धर्म का अपमान न करें, लेकिन ये नहीं कि हम जिस किसी को भी अपना धर्म मान करके स्वीकार करें। कभी विस्तार से इस पर चर्चा करें। नमोस्तु महाराज जी। सुधीर राजमल जी पाटनी, जिन्होंने इस वर्षा योग में विशेष सहयोग किया है, उनका सम्मान कर रहे हैं योगेश जी गोदा, रितेश जी पाटनी, संदीप जी गया। आप लोग तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में इंद्र कुमार जी जैन कोटा, जो ट्रस्टी हैं गुणायतन के, उनके सम्मान के लिए मैं मुख्य यजमान के साथ में धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारियों से बोलूँगा कि वे उनका वहीं पर सम्मान कर दें। मनोज जी बाटलीवाल भी आ जाएँ साथ में। मनोज जी बाटलीवाल, जिनेश जी झांझरी, नाम बोलते ही तुरंत उड़ जाए करें। हाँ, पुष्पा जी बेनाड़ा तक माइक पहुंचा दें। आज अपने बीच में यहाँ देश की विदुषी यहाँ पर पुष्पा जी बेनाड़ा यहाँ पर उपस्थित है। और उसके बाद में समय रहा तो वैभव नगर महिला मंडल। हाँ ठीक है, हो जाएगा। बोलिए, पुष्पा जी को माइक दीजिए। इधर सम्मान भी चल रहा है, उधर माइक पहले पहुंचाओ जल्दी। आप बोलिए इंद्र कुमार जी, उधर सम्मान कर दो। महाराज जी नमोस्तु 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 सभी चुल्लक जी को सवाल कीजिए। महाराज जी बोलिए। मेरा प्रश्न पद्म पुराण से है कि रावण और विभीषण विद्याधर थे या मानव थे? और यदि मानव थे तो और ये जब रामचंद्र जी आपका आशय समझ गए। रावण भी मानव ही था, लेकिन विद्याधर था। विद्याधर सामान्य मानवों से अतिरिक्त होते हैं, उनके पास विशेष टेक्नोलॉजी होती है। वो राक्षस नहीं था, राक्षस उनके वंश का नाम था। वानर का मतलब होता वा यानी श्रेष्ठ नर। इस धरती पे चलने वाले मनुष्यों की अपेक्षा ज़्यादा साधन संपन्न मनुष्यों को विद्याधर कहा जाता है। वो रावण थे, वानर नहीं, राक्षस थे। और वानर में आपके सभी हनुमान आदि थे, वो भी विद्याधर थे, वो वानर वंशी थे। चलिए पुष्पा जी। नमोस्तु मनुराश्री। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री, आगरा में बैठे बैठे जब चातुर्मास कलश स्थापना हो रही थी, यहाँ की प्रभावना देख के मन गदगद हो रहा था कि जल्दी से आपके पास पहुँचूँ, और यहाँ आई तो उससे भी बढ़कर आनंद आया। और इतनी भक्ति की बस कर लो जल्दी से। हाँ। कहने का मेरा मतलब ये है, हमें गुरुजी को देख के, गुरुजी की प्रभावना और बड़े गुरुजी का आशीर्वाद चमत्कार देखकर भक्ति उमड़ उमड़ के आती है। तो आपको भी क्या शिष्यों को देखकर खुशी होती है, और होती है तो कैसी होती है? जो भीड़ को देखता है, नहीं जो शिष्यों को, सुनो तो जी, जो भीड़ को देखता है उसको भीड़ जैसी खुशी होती है, और जो लक्ष्य को देखता है उसे आगे बढ़ने का उत्साह होता है। आगे बढ़। वैभव नगर महिला मंडल इंदौर, शोभना जैन वो अपना प्रश्न रख रही हैं। और उसके बाद में दीपिका जी मल्होत्रा, यदि समय रहा तो। नहीं तो जल्दी से, बिना भूमिका के। नमोस्तु नहीं बोलना है, सीधा प्रश्न करना है। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी कि घर परिवार समाज में रहते हुए धर्म और धैर्य को कैसे साथ में रखे ताकि धर्म भी हो जाए और धैर्य भी ना टूटे। नमोस्तु महाराज। घर परिवार में रहने वालों के लिए धर्म है और उनके लिए धैर्य है। घर परिवार का काम करो, पर कामों को ओढ़ो मत।
अच्छा जी, अपना व्यवस्थित कार्यक्रम करो, दिनचर्या को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करो तो सारे काम हो जाएंगे। अस्त व्यस्त रहोगे तो यही हाल खराब होगा। हम नियमित दिनचर्या रखें, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें तो सब हो जाएगा। आखिरी बोलिए। नमस्ते महाराज। दीपिका जी मल्होत्रा जो विगत 10 वर्षों से पूज्य महाराज श्री जी के संकट समाधान का ये कार्यक्रम नियमित सुनती है, ऐसे मल्होत्रा परिवार से आप प्रश्न करें सीधे। हाँ गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव, मैं सबसे पहले सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम पंजाबी हैं, हम जैन नहीं हैं, बट आध्यात्मिकता के मार्ग पे हमें बहुत वर्ष हो गए हैं और मैं बहुत खुशी फील करती हूँ कि हम आध्यात्मिकता के मार्ग पे हैं, तो भौतिक जीवन में होते हुए भी हम गलत कर्मों से बचे हुए हैं। पर गुरुदेव, बस मन में यही प्रश्न आता है कि हम अगर अच्छे कर्म करते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं, पंजाबी होते हुए भी हम शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, तो क्या गुरुवर आप ही की तरह शुक्रिया, तो क्या गुरुवर आपकी तरह हमें भी वो पुण्य मिल सकते हैं कि क्या कंप्लीट वैराग्य ही अपनाना पड़ता है आपकी तरह पुण्य प्राप्त करने के लिए? देखिए, धर्म बहुत व्यापक है। आप तो एक बहुत अच्छे इंसान हो, भले पंजाबी हो। हमारी संस्कृति में तो कुत्ता बिल्ली भी अगर सात्विकता अपनाए तो अपना उत्कर्ष कर सकता है। समझ गए? इसलिए जो रास्ता आपने पकड़ा है, डट कर पकड़े रहे, उससे ही जीवन का पथ प्रशस्त होगा। समय हो गया, यहीं पर विराम। शुक्रिया, शुक्रिया। और कल आज से यहाँ प्रतिदिन दोपहर में 3 बजे से गोमट सार 3:30 बजे तक और 3:30 बजे से 4 बजे तक समय सार का स्वाध्याय प्रारंभ हो गया, जो ऑनलाइन प्रमाणिक ऐप पर भी उपलब्ध है। देश भर के जो भी लोग उसका लाभ लेना चाहे ले सकते हैं और इंदौर के स्थानीय लोग प्रत्यक्ष रूप कर आ सकते हैं। कल से महाराज श्री के द्वारा बाल शिक्षण शिविर 3 दिन 26, 27, 28 तारीख को यहाँ पर आयोजित है। आप अपने बच्चों को उसमें भेजें और 29 तारीख से प्रातः 6 बजे से महाराज श्री के द्वारा जैनम श्री शिक्षण युवा वर्ग के लिए 15 से 45 वर्ग के युवाओं के लिए, जो स्थानीय लोगों के लिए है, और ऑनलाइन भी रहेगा, वो अपने घरों में लाभ ले सकते हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों में सहभागिता देकर लाभ लें। ओम शांति।